अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड। मॉड भी एक इजी टॉपिक है जो कि नॉर्मली डिस्कस किया जाता है हमसे, और ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है एक तो सिंपली फॉर्मूला से हो जाएगा और एक डायरेक्टली हो जाता है। तो टू वे हैं इसके, तो दोनों वे देखेंगे हम। ठीक। तो देखो, फोर अनग्रुप डेटा। जब हम अनग्रुप डेटा की बात करेंगे तो उसके लिए मॉड क्या होगा? उसके लिए सिंपली वो ही मॉड होगा, द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएट which is repeated maximum number of time, which is repeated maximum number of times। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, दैट इज आप ये बोल सकते हैं, दैट इज वेरिएट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वही आपका वेरिएट मोड होगा, सिंपल। ठीक है, ये तो सिंपल कंसेप्ट किसके लिए? अनग्रुप डेटा, मतलब जिसमें आपको इंटरवल नहीं दिया गया, तो उसके लिए बात कर रहा है। अब आपसे बोल दिया जाए कि ग्रुप डेटा के लिए, तो उसके लिए भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हमारा क्या बन जाएगा? ये फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेसिकली वही 10th क्लास का ही है, तो थोड़ा सा हम याद रखेंगे। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है। मॉड इक्वल टू दिस, एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2 एफ नॉट माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, फर्स्ट जो एल है बेटा, यहाँ पर एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है, एफ नॉट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ the class preceding the modulus class, preceding model class, और F2 आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास succeeding model class, succeeding model class। H is interval, class interval of model class। ठीक है, तो अब इसमें अपना फर्स्ट वर्क होगा कि मॉडल क्लास कौन सा होगा इसमें। ठीक है, मॉडल क्लास बेसिकली वो होगा, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर ये छोटा सा एक मॉडल क्लास हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस भी क्लास में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका मॉडल क्लास है बेटा। हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा वही आपका क्या होगा? मॉडल क्लास। डन। ठीक है, मॉडल क्लास जैसे ही अपना आया यहाँ पर, वैसे ही आप उसके अकॉर्डिंग एल, एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, एच सब कुछ फाइंड कर सकते हो, एवरीथिंग। ठीक है,
तो एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और इजीली हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला को डिस्कस करना था, वही है। ठीक है, तो देखते हैं। एक ग्रुप डेटा आपको गिवन है बेटा एस टाइप से कुछ, ठीक है। आपको ये इधर क्लास गिवन है और इधर आपको एफ आईज गिवन है। ठीक है, क्लास है आपका 0 to 10, 2 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये आपको क्लास दे रखी है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 18, 30, 45, 35, 26, 3। ठीक है, ये आपको क्लास दे रखी है। तो आपको क्या करना है, सिंपल जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है ना उसको लो। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना, 45। तो दिस क्लास इज मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास है तो मतलब एल हो गया यहाँ पर 30, एफ नोट उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी 45, F1 उससे जस्ट प्रीसीडिंग ये 30। ठीक है, F2 जस्ट डाउन 35 एंड H इज 10। ठीक है, मॉड क्या बनेगा, मॉड का फॉर्मूला है अपने पास L प्लस एफ नॉट माइनस F1 डिवाइड बाय 2 टाइम एफ नॉट माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। This is formula H plus F naught 45 minus 30 divided by 2 into 45 minus 30 minus 35 into 10। तो फाइनली आ गया आपके पास 30 प्लस 10, 90 90 माइनस 30 60 60 माइनस 35 तो 25 10। तो फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 100 टू 4 जा डिवाइड 1 जा, तो 30 प्लस 4 दैट इज 34। वो 15 है मानो। किस, ओ सॉरी बाय मिस्टेक इट्स 10 लिख दिया मैंने। चलो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 डिवाइड बाय 25। ठीक है, 90 माइनस 30 60 60 माइनस 35 25। तो 5 से 5 जा और ये 3 जा, भाई 5 से 2 जा तो 36। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, यहां से एक और टॉपिक, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन और मॉड। रिलेशन बिटवीन मीन मॉड मीडियन। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला वहां पर भी लिखा हुआ था, आपको याद हो 10th क्लास में ये फॉर्मूला आता था। इसे हम इम्प्रिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं, इम्प्रिकल फॉर्मूला। ये होता है बेटा आपका यहाँ पर 3 टाइम ऑफ नहीं मॉड इक्वल टू 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है ये, जिसे हम रिलेशन बिटवीन मीन मॉड और इसमें निकालते हैं। तो मॉड इक्वल टू आता है 3 टाइम ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम ऑफ मीन। ये हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा नोट ये है कि मीडियन ऑलवेज lies between
मीन एंड मॉड, मीन एंड मॉड। जब मीडियन है ना, हमेशा लाइज करते हैं किसके बीच में, मीन एंड मॉड के मिडिल में। यदि आप, एक और नोट है इसमें, छोटा सा पॉइंट है, फॉर ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, the mean, comma mode, comma median are coincide। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बेटा हमारे साथ कोइंसाइड होते हैं, ठीक है। तो आप इसका यूज कहां पर कर सकते हो, बेसिकली यदि आपके पास मीन और मॉड गिवन हो तो फिर आप मीडियन डायरेक्टली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। आपको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपको कोई सिस्टम दे रखा है जिसमें आपको मीन और मोड आपने 2 निकाल लिए, और तीसरा आप डायरेक्टली किससे निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से, ठीक है। इसकी हेल्प से डायरेक्टली तीसरा निकाल सकते हो। तो इसी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट रुकना। ये देखो, देखो ठीक है, इसकी हेल्प से मतलब आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। अब चलो, अब एक वे तो ये था जिसमें आपने 10th क्लास का बिल्कुल देखा, ठीक है।